तो ज्योग्राफी का 6th लेसन हम शुरू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हम पहले मिनरल्स का लेसन हमने किया है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली हरीश वेंट टू ए मार्केट विद हिज पेरेंट्स। तो अभी अभी दिवाली गुजरी है, तो एक लड़का है हरीश, वो मार्केट में गया अपने माता पिता के साथ। दे परचेज्ड शूज़ क्लोथ्स फॉर हिम। उन्होंने उसके लिए जूते और कपड़े खरीदे। हिज मदर परचेज्ड यूटेंसिल्स, शुगर, टी, दियाज, अर्दन लैम्प्स। उसकी माताजी ने बर्तन खरीदे, चीनी, चाय और दिया जो अर्दन लैम्प्स होते हैं दिवाली में जलाते हैं, तो वो खरीदे। हरीश ऑब्जर्व्ड दैट द शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम्स फॉर सेल। हरीश ने देखा कि मार्केट में जो दुकानें हैं वो सामान से भरी पड़ी हैं बेचने के लिए जो सामान रखा है। ही वंडर्ड हाउ सो मैनी आइटम्स कुड बी मेड इन सच लार्ज क्वांटिटीज़। तो उसे हैरानी हुई कि इतना ज़्यादा सामान, इतनी ज़्यादा चीज़ें इतने बड़ी मात्रा में कैसे बनती होंगी। हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट शूज़, क्लोथ्स, शुगर एट्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन्स इन लार्ज इंडस्ट्रीज़। तो उसके पिताजी ने उसको बताया कि जूते, कपड़े, चीनी, ये सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों द्वारा बनाया जाता है। सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो बर्तन जो हैं वो छोटी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। वाइल आइटम्स लाइक दियाज आर मेड बाई इंडिविजुअल आर्टिजन्स इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो जो दिए हैं वो छोटे लोग जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं वो उनको हाउस होल्ड इंडस्ट्री, घरेलू कुटीर उद्योग उनको कहते हैं। डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दीज इंडस्ट्रीज। क्या आपको इन कारखानों के बारे में कुछ पता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का जो डेफिनेशन है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन ऐसा सामान बनाना लार्ज क्वांटिटी में जो कि रॉ मटेरियल से प्रोसेस हो जाए और उसकी ज़्यादा कीमत हो जाए। तो डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर। तो जो कागज़ है वो वुड से बनता है, वुड पल्प से बनता है। शुगर फ्रॉम शुगर केन, चीनी जो है गन्ने से बनती है। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, और एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो ये हमने पीछे पढ़ा है कि आयरन जो है वो आयरन एंड स्टील जो है वो आयरन ओर से बनते हैं जो ज़मीन से निकालते हैं। एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट उसका ओर है, उससे एल्युमिनियम बनता है। डू यू आल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इज़ इटसेल्फ इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो हमें कुछ पता है जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं वो ऐसे यार्न से, ऐसे रेशे से बनते हैं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वो इंडस्ट्री में बनता है। और कुछ जो सूती कपड़े हैं या ऊनी कपड़े हैं वो हाथ से बनते हैं, हाथ से या मशीनों से ही बनाए जाते हैं, लेकिन जो फाइबर होता है वो नेचुरल होता है। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो लोग होते हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइमरी जो मटेरियल उनको मिलता है, यानी चाहे जंगलों से मिले, चाहे खेती से मिले, चाहे कहीं से भी मिले, ज़मीन से निकले, तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से बना हुआ सामान, निकला हुआ सामान होता है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से गुड्स आती हैं उनको वो फिनिश करते हैं, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज़। तो स्टील की फैक्ट्रीज जो हैं यहाँ पर स्टील बनता है, उसमें जितने भी वर्कर काम करते हैं यहाँ कारें बनती हैं। ब्रेवरीज का मतलब पीने वाले पेय पदार्थ बनते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कपड़ा इंडस्ट्री है। मिल्स होती हैं, बेकरीज जो
केक वगैरह, ब्रेड वगैरह बनते हैं, फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ये सारे जो वर्कर्स होते हैं वो इस सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में करने वाले व्यक्ति उसमें उसी कैटेगरी में आते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ लोग जो हैं सेवाओं के लिए रखे जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो इस चैप्टर में हम मेनली मैन्युफैक्चरिंग को लेंगे जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आती है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसी भी देश की जो तरक्की है, उसका जो विकास है, वो उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पर मापा जाता है। जितना विकास उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है उतना ही देश का विकास हुआ माना जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो हम पढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की रीढ़ है ये, इसके बगैर विकास नहीं हो सकता। यानी कि कारखाने जो बनाने हैं उसके लिए हमें मशीनें चाहिए, तो मशीनें जो होंगी वो मैन्युफैक्चरिंग में बनेंगी, तब वो दूसरी जगह में जाएंगी और वहाँ पर विकास होगा। इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज, तो मैन्युफैक्चरिंग को इसलिए रीढ़ कहा जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, तो वो हमारी खेती बाड़ी को उन्नत बनाने के लिए काम करते हैं। उनको ऐसी चीज़ें बना के देते हैं जिससे हमारी एग्रीकल्चर आसान हो जाए। उसके टूल्स वगैरह हैं, जैसे लोहे के वो सामान हैं सारे, ट्रैक्टर वगैरह सारा कुछ आता है। विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक क्षेत्र है, उस सारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग टूल्स वगैरह बना के देते हैं तो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप होती है। दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो व्यक्ति एग्रीकल्चर के काम करते हैं वो सीजनल होता है, यानी जहाँ पर 2 आदमी चाहिए वहाँ उनकी फैमिली सारी इन्वॉल्व होती है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो उसका बोझ जो एग्रीकल्चर के ऊपर व्यक्तियों का बोझ है, यानी कि जो उनका खाली समय होता है, जो एग्रीकल्चर में खाली समय होता है, जब वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लिप्त होते हैं। तो लेकिन जब वो खाली होते हैं तो उनको फैक्ट्रीज़ में काम करके, उनको टर्शियरी या सेकेंडरी वर्क में काम करके उनको उसकी एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी उनकी कम करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ ए प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। तो हमारे देश से गरीबी और बेरोज़गारी दूर करने का एक अच्छा साधन है ये मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ पर हम काम करते रह सकते हैं, क्योंकि जो सामान वो फैक्ट्रियों में बनता है उसकी बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। इसीलिए हमारी पिछली सरकारों ने जो ये स्थापना की पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकार के हाथ में जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री काम करती है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। और सेक्टर जॉइंट वेंचर जो होते हैं वो प्राइवेट और सरकार के हाथ में दो डबल सर्किट हो, मतलब 2 ऐसे कारखाने होते हैं जो उनमें प्राइवेट लोगों की पूंजी भी लगी होती है, सरकार की पूंजी भी लगी होती है, तो उसको जॉइंट सेक्टर वेंचर्स कहते हैं। वो इसलिए स्थापना उनकी की गई है ताकि वो लोग जो हैं उनको रोज़गार मिल सके। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो कोई अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर इंडस्ट्री लगा के वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आती है। तो वहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश की जाती हैं, जैसे ट्राइबल इलाके में
बैकवर्ड इलाके में, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन भी नहीं है, और गरीब होने की वजह से उनकी एजुकेशन भी उतनी नहीं हो पाती। इसलिए अगर वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगी हैं तो वो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करके अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। तो मैन्युफैक्चर गुड्स जो होती हैं वो जब एक्सपोर्ट होती हैं तो हमें फॉरेन ट्रेड, उसकी हमारा जो व्यापार है और जो हमारा कॉमर्स है वो बढ़ता है, और उससे हमें जो जिसकी ज़रूरत है ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमें आती है। तो बेटा ये फॉरेन एक्सचेंज समझ लो आप, बाहर से जो हम सामान हमने मंगाना होता है, जितना भी हमें ज़रूरत है जो हमारे देश में पैदा नहीं होता, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारी, उसकी जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमारे देश में पैदा नहीं होता, उतना हमारे देश में उसका उत्पादन नहीं होता, इसलिए वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो जितनी चीज़ें हमें बाहर से मंगाना पड़ता है उनके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, क्योंकि जो चीज़ें हम रुपए से नहीं, वो चीज़ें हम रुपए से नहीं खरीद सकते, वो चीज़ें हम डॉलर पाउंड इन चीज़ों से खरीदते हैं, तो उनका हमारे पास स्टॉक होना ज़रूरी है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होते हैं ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो बाहर के देश हमसे मंगाते हैं, तो उनको जब हम भेजते हैं तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलता है, तो उसके बदले में हम अपने ज़रूरत का सामान बाहर के देशों से मंगाते हैं। तो यानी ये चीज़ें जो संभव होती हैं मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा संभव होती हैं। Countries that transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous। तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ऐसा मटेरियल बनाते हैं जो बहुत महंगा होता है और उससे हमारे देश में ज़्यादा वो होता है, कमाई होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी वैल्यू हाई होती है और वो प्रॉस्परस होते हैं। तो इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। जितना संभव हो सके, अगर भारत को हमने तरक्की पर पहुंचाना है तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत जल्दी उसको आगे उसको डाइवर्सिफाइंग करना, मतलब कि अलग अलग तरह की ज़्यादा चीज़ें वैरायटी में बनानी हैं जिससे हमारा देश विकास करे। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। तो जो खेतीबाड़ी है और कारखाने हैं वो एक दूसरे पर मदद करने वाले हैं। दे मूव्ड हैंड इन हैंड, ये साथ साथ में चलते हैं। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाई रेजिंग द प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो, जहाँ इंडस्ट्री सेक्टर है, दोनों साथ साथ मिल के चलते हैं, इसलिए उसने एग्रीकल्चर को टूल्स वगैरह दिए हैं और एग्रीकल्चर उनको सामान देता है। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल। तो जैसे कारखाने वाले जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर की ओर देखते हैं, एंड विल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पम्प्स उनको चाहिए होते हैं, उसके लिए वो इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एट्सेट्रा के लिए वो कारखाने वाले जो हैं वो खेतीबाड़ी के लोगों की तरफ देखते हैं, वहाँ पर हमें मिलेगा। जैसे पीवीसी पाइप है, मशीन्स हैं, टूल्स एट्सेट्रा टू द फार्मर्स को देना होता है, तो एग्रीकल्चर वाले इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे निर्भर करते हैं। डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग, यानी कि खेतीबाड़ी के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे की काफ़ी मदद की है। देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी एफिशिएंट। तो इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है और एग्रीकल्चर ने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन का जो दुनिया है ये वाली, यहाँ पर फॉरेन की कंपनीज, एमएनसी कंपनीज इंडिया में आती हैं, भारत की एमएनसी कंपनीज बाहर विदेशों में जाती हैं। अवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा और मुकाबले में आना पड़ेगा। सेल्फ सफिशेंसी अलोन इज़ नॉट एनफ। तो अपने आप पर निर्भर करना ही काफ़ी नहीं है, हमें ऐसे सामान दूसरे देशों को भेजने हैं जहाँ पर हमारी वरीयता साबित हो। अवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट।
तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का सामान है वो अंतर्राष्ट्रीय सामान के साथ उसकी क्वालिटी जो होती है बिल्कुल एट मैच होनी चाहिए, तो हम तभी कंपटीशन में रह सकते हैं। ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारे सामान का मूल्य तभी हमें मिलेगा। ओके।